अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं बहुत ही मज़ेदार और यमी सी रेसिपी लाई हूँ। तो आज मैं बनाऊँगी आलू शिमला का मज़ेदार सालन। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो आपको आसान सा तरीका सिखाऊंगी। तो चलें देखते हैं इसके लिए हमें क्या चाहिए। सबसे पहले मुझे चाहिए होंगे आलू। इसे मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है, 2 से 3 अदद है मीडियम साइज़ के। और शिमला मिर्च चाहिए है 2 से 3 अदद मीडियम साइज़ की। इसे मैंने बिल्कुल चॉप कर लिया बारीक बारीक सा। प्याज 2 अदद मीडियम साइज़ के, इसे मैंने स्लाइस कट कर लिया है बिल्कुल बारीक बारीक सा। और टमाटर चाहिए है 1 मीडियम साइज़ का, इसे मैंने कट कर लिया है छील कर। लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच। अदरक का पेस्ट 1 चाय का चम्मच। सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच। धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच। पिसी हल्दी 1/4 चाय का चम्मच। पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच। नमक आधा चाय का चम्मच। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन में हाफ कप ऑयल डाला है और इसमें मैंने कटे हुए प्याज शामिल कर दिए हैं और हाई फ्लेम कर दी है। और अभी मैं इसे सौते करूँगी। हमें इसे गोल्डन ब्राउन नहीं करना बल्कि सिर्फ सौते करना है। तो चलें 3 से 4 मिनट के बाद आपको बताती हूँ आगे का प्रोसेस। तो अब तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं और हमारे प्याज अच्छे से सौते हो चुके हैं। अब मैं इसमें सफ़ेद ज़ीरा शामिल करूँगी और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और साथ ही इसमें कटे हुए टमाटर शामिल कर देंगे। आप चाहें तो पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं जो आपके पास मौजूद हो। और साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर दिया है। अब मैं इसे 2 से 3 मिनट पका लूँगी ताकि लहसुन और अदरक का कच्चापन निकल जाए। तो अब तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें कटे हुए आलू शामिल कर दूँगी और इसे अच्छे से एक बार भून लेंगे। अब मैं इसमें मिसाले शामिल कर देती हूँ। सबसे पहले इसमें जाएगा नमक, पिसी लाल मिर्च और पिसी हल्दी और साथ ही इसमें जाएगा पिसा धनिया यानी कि धनिए का पाउडर। अब इन तमाम मिसालों को अच्छे से भून लेंगे। तो अब तमाम मिसाला अच्छे से भून चुका है। देखें ऑयल भी अलग हो चुका है। अब मैं ढककर लो फ्लेम पर आलूओं को गला लेंगे। आप चाहें तो इसमें बहुत थोड़ा सा पानी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऑयल अच्छा खासा रखा है तो पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और आलू जो हैं वो बिल्कुल अच्छे से गल चुके हैं। अब मैं इसमें शिमला मिर्च शामिल करूँगी। आप शिमला मिर्च इसी पॉइंट पर शामिल कीजिएगा, आलूओं के साथ नहीं शामिल कीजिएगा, वरना शिमला मिर्च जो है वो ना क्रंची रहेगी और ना ही इसका कलर बरकरार रहेगा, बल्कि इसका कलर जो है वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए आलूओं के गलाने के बाद ही आप इसमें शिमला मिर्च शामिल कीजिएगा। अब इसे 2 से 3 मिनट पका लेते हैं। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और शिमला मिर्च भी बिल्कुल परफेक्ट गल चुकी है और आलू भी गल चुके हैं। अब इसे मैंने डिश आउट कर लिया और ये देखें इसकी माशाल्लाह से फाइनल लुक बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली इसी तरह की मज़ेदार और आसान सी रेसिपी सबसे पहले मिल सके। तो उम्मीद है आपको हमारी आज की मज़ेदार और आसान सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको बहुत ही मज़ेदार लगेगी और आसान भी बहुत सी ज़्यादा है। बस 5 मिनट में ये तैयार हो जाती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। तो जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।